पाकिस्तान का 2024 का बजट आ चुका है और ये बजट आपको कैसे अफेक्ट करता है इस पे हम स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे हैं कि एक मिडिल क्लास शख्स को ये बजट कैसे अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले हमें जानना है कि देखिए तमाम मीडिया चैनल एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो अपना अपना मंजन बेच रहे, तो उनकी इंफॉर्मेशन सारी बायस्ड इंफॉर्मेशन है, तो वो ये बात नहीं कर रहे कि मिडिल क्लास शख्स पे कैसे इंपैक्ट आएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप गाइड देंगे, एक अनबायस्ड गाइड देंगे कि ये बजट आपको कैसे अफेक्ट करेगा। तो एंड तक वीडियो को तक रुकिएगा ताकि हम पूरा आपको गाइड बता सके और समझा सके कि ये बजट कैसे अफेक्ट करेगा। तो मिलते हैं और स्टार्ट करते हैं ये पूरा बजट की गाइड के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट के टारगेट्स के बारे में। देखिए एफबीआर का टारगेट है तकरीबन 40% इंक्रीमेंट चाहिए उनको डायरेक्ट टैक्सेस में। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो इनकम टैक्स होता है, कंपनी का कॉर्पोरेट टैक्स होता है, बैंक के अंदर तो आपको जो फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न मिलता है उस पर जो टैक्स लगता है वो भी डायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस के, और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि हम तकरीबन 40% इंक्रीमेंट हासिल कर सकते हैं डायरेक्ट टैक्सेस से। तो अब ये टैक्सेस कैसे कलेक्ट करेंगे? गवर्नमेंट का टारगेट तो हमने देख लिया, अब इनका कलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहला प्रोसेस है सैलरीड क्लास में। तो अगर आप एक सैलरी लेते हैं तो एक सैलरी लेने वाले शख्स पे किस तरह आप बजट का इंपैक्ट आएगा। तो सबसे पहले ये आप टेबल देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने कि ये टेबल के हिसाब से अगर आप सैलरी लेते हैं और तकरीबन 50,000 रुपये तक की आपकी सैलरी है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और पहले भी कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। मगर जैसे ही अगर आपकी 80,000 रुपये पे सैलरी पहुंचती है तो आपको पहले 10,000 रुपये का टैक्स देना पड़ता था, अब आपको 20,000 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। और इसी तरह आप चलते चलते जाते हैं तो आपकी सैलरी में देखते हैं कि आपका टैक्स बढ़ता जा रहा है ऑन एवरेज 20 से 25% हर सैलरी क्लास पे एक बर्डन पड़ा है। और आपको अगर इस टेबल पे नजर नहीं आ रहा कि आप कौन सी सैलरी ब्रैकेट में आते हैं तो आप डॉन के ये टैक्स कैलकुलेटर पे जा सकते हैं जहां इनकम टैक्स कैलकुलेट हो जाता है। आप अपनी सैलरी डालेंगे और आपका टैक्स कलेक्ट कर देगा कि आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। अब मगर प्रॉब्लम ये है कि जो आम बंदा होता है सैलरी वाला और जिनके पास वो काम कर रहा होता है, पाकिस्तान में मेजोरिटी कंपनी एक सेठ साहब चला रहे होते हैं और सेठ साहब का एक प्लान होता है कि हम अंडर द टेबल दे देंगे सैलरी या हम कैश में दे देंगे सैलरी। और इस तरह पहले भी मेरे काफ़ी दोस्त जिनकी 5-5, 6-6 लाख सैलरी भी होती है तो वो यही करते हैं कि उनको मुश्किल से उन्होंने 3 से 4,000 रुपये का टैक्स पूरे साल में भरा होता है, तो वो यही करते हैं अंडर द टेबल या कैश में या कुछ भी सोल्यूशन निकाल के टैक्स से बच जाते हैं। और इसकी वजह से ये जो टैक्स बढ़ाया है हुकूमत ने, मजीद इस तरह के सोल्यूशंस निकल के आएगी जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन में कमी आएगी। एक्चुअली बढ़ावा नहीं होगा बल्कि कमी आएगी। दूसरे सेंस में बात कर लेते हैं बिल्स के हवाले से। अब ये बजट में तो नहीं आया मगर म्युनिसिपल कमीशन ने अपनी नई जो यूनियन काउंसिल होता है जो शहर को चलाता है, कराची शहर का यूनियन काउंसिल ने मेयर ने इरादा किया है जो हम म्युनिसिपल कमीशन का जो पैसा है, जो टैक्स है, वो के इलेक्ट्रिक के बिलों में डालेंगे। तो अगर आप अपने के इलेक्ट्रिक के बिल देते हैं तो आपको मजीद देखना पड़ेगा कि 5 से 10% का इंक्रीमेंट आपके बिलों में भी नजर आएगा जो म्युनिसिपल कमीशन को टैक्स होगा, तो मजीद आपका बिल भी बढ़ते जाएंगे। तीसरी बात कर लेते हैं कि हम मोबाइल और इंटरनेट और टेलीफोन इन पर क्या टैक्स होगा, इनके बिलों में क्या टैक्स लगेगा। तो देखिए इनके बिलों में वैसे कोई मजीद टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स पहले भी देना होता था, आज भी देना है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, जो ये पहले भी एक स्टैंडर्ड था जो आज भी बरकरार है। अब बात कर लेते हैं मिडिल क्लास शख्स की गाड़ियों के बारे में, क्योंकि अक्सर लोगों का सवाल ये होता है गाड़ियों पे क्या टैक्स होगा। तो देखिए ये जो टेबल आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, इस टेबल के हिसाब से अगर आपकी गाड़ी ऑल्टो है या 850 सीसी के करीब है तो पहले आपको तकरीबन 10,000 रुपये का टैक्स देना पड़ता था, अब आपको तकरीबन 20,000 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपकी गाड़ी होंडा सिटी है और होंडा आपकी यारिस है या टोयोटा यारिस है तो अगर 4 मिलियन के करीब आती है तो हुकूमत ने जो नया फैसला किया है वो परसेंटेज में लेकर जाने का फैसला किया है। तो मैं जो आपको एक बता रहा हूँ परसेंटेज फिगर है। तो बेसिकली पहले एक फिक्स स्लैब लगता था कि अगर आपको 1300 सीसी की गाड़ी है तो आपको 50,000 रुपये का टैक्स देना है, मगर अब आपकी 1300 सीसी की गाड़ी है और अगर वो 4 या 5 मिलियन की है तो आपको 2% टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह परसेंटेज में बरकरार किया है। तो इसकी वजह से अगर 50,000 आपका टैक्स था तो अब आपका 80 से 90,000 रुपये का टैक्स लगेगा। तो गाड़ियों के परचेज टैक्स में भी आपको मजीद ऑटोमोबाइल टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक मजीद बर्डन बन गया है हमारे कौम पे और हमारे लोगों के ऊपर। फिर मजीद हम आगे बात चले जाते हैं
तो आम तौर पे लोगों के सवाल ये होते हैं कि यार हमारी कुछ इन्वेस्टमेंट्स है, हम रियल स्टेट में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ क्या फ़र्क है। तो रियल स्टेट की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा फ़र्क आया है। देखिए रियल स्टेट की इंडस्ट्री में पहले टैक्स का तो कोई सीन होता नहीं था, आमतौर पर ब्लैक मनी पर डीलिंग होती थी, मगर अब देखा है कि परचेस पे भी अगर आप फाइलर है तो 3% आपको टैक्स देना है। अगर आपको ये टेबल आप देख सकते हैं, इस टेबल के हिसाब से 3% टैक्स आपको देना पड़ेगा परचेस पे, 3.5% देना पड़ेगा आपको 50 मिलियन पे, और इसी तरह जैसे जैसे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है आपको मजीद देना पड़ेगा, 4% पे चले जाएगा अगर आपकी 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी है। अब कैपिटल गेन टैक्स से बात करते हैं। कैपिटल गेन टैक्स वो टैक्स होता है जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपको एक रिटर्न वैल्यू मिलती है, एक प्रॉफिट मिलता है, उस पर भी आपको आप टैक्स देना पड़ेगा। तो पहले उसका इन सब टैक्सों का तो चक्कर होता ही नहीं था, मगर अब गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है कि 15% टैक्स देना पड़ेगा जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो, और जितने भी टाइम के लिए आपने ये प्रॉपर्टी होल्ड करी उससे कोई फर्क पड़ता। यही कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट में भी है। अगर आप शेयर बेचते हो, शेयर में कोई प्रॉफिट होता है तो उस पर पहले 12.5% टैक्स लगता था, अब 15% टैक्स लगेगा। तो ये मजीद फर्क आया है। अब देखिए ये मामूली सा फर्क है 15%, मगर स्टॉक मार्केट में जो बड़ा फर्क आया कि पहले 6 साल तक आप किसी स्टॉक को होल्ड करते थे तो आप पे कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं होता था, मगर अब ये एग्जेम्पशन खत्म कर दी हुकूमत ने कि आप कितने भी साल के लिए स्टॉक होल्ड करो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे भी एक मजीद एक सेंस ऑफ बना है कि यार कैपिटल मार्केट्स में भी और साथ साथ इनडायरेक्ट मार्केट जो रियल एस्टेट मार्केट्स है वहां भी एक ही सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। तो एक तो एक कंसिस्टेंसी नजर आ रही है। मगर अब हम ये सारे टैक्सेस कवर करने के बाद हमें थोड़ा समझना चाहिए कि हमारी हुकूमत जिनका ऑब्जेक्टिव 40% टैक्स डायरेक्ट टैक्स में इजाफा करने का है, उनके खुद के क्या एक्सपेंडिचर है। तो हुकूमत ने तकरीबन 20 से 25% अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ाए हैं। उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज 20 से 25% बढ़ाई है, उन्होंने मिलिट्री बजट 17% बढ़ाया है, और इसी तरह सेनेट हाउस के, नेशनल असेंबली के हर चीज़ के बजट बढ़े हैं। तो जहां हुकूमत हमसे चाह रही है कि हम कुर्बानी करें, वो खुद कुर्बानी नहीं करना चाह रही, और ये हम सब लोगों पे एक मजीद आजमाइश आई हुई है, और ये आजमाइश को हमें कैसे डील करना है अब हमें सोचना पड़ेगा। मगर आईएमएफ ने इस बजट पे सेटिस्फैक्शन दे दी है कि वो सेटिस्फाइड है इस बजट के हिसाब से, और उनकी कोशिश यही है कि इस बजट पे मजीद चेंजेस ना आए और मजीद टैक्स नेट में इजाफा हो। मैं लास्टली आपको एक चीज़ बता देता हूं कि गवर्नमेंट का एक नया फैसला है पेट्रोल के हवाले से भी, क्योंकि गाड़ी तो आपने ले ली, मगर अगर आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो पहले गवर्नमेंट की जो पेट्रोल लेवी टैक्स होता था वो पहले 40% होता था, 40 रुपये होता था, और 40 रुपये से 60 रुपये होता था। मगर हुकूमत ने अपने बिल के हिसाब से बताया है कि तकरीबन 80 रुपये तक पेट्रोल लीवी बढ़ सकती है, मतलब पेट्रोल पे 80 रुपये मजीद आपको पैसे देने पड़ेंगे, वो टैक्स होगा हुकूमत को। तो ये मजीद इजाफा होगा लोगों की पेट्रोल जब आप खरीदने जाएंगे तो आपको नजर आएगा पेट्रोल के बिल में भी इजाफा होगा। तो अब आम तौर पर हर बंदा हर जगह से मिडिल क्लास शख्स पिसा है इस बिल के हिसाब से, और इस बिल में कोई भी ऐसी इंप्रूवमेंट की हवाले से बात नहीं की है। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से रहेंगे, और हमें नई वीडियो के साथ ज्वाइन करेंगे जहां हम आईएमएफ के नई शराइत के बारे में डिस्कस करेंगे, और आईएमएफ के नए प्रोग्राम के हवाले से, और किस तरह ये गवर्नमेंट इस नए प्रोग्राम को लेकर चलेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।